देखिए थोड़ा तो इनको शर्म करना चाहिए। एक चीज बताइए, आप जो ये अभी गाना आया है, एक बेशरम रंग करके एक गाना आया है, भगवाई रंग उसमें क्यों यूज करना था? पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरीके के कपड़े उन्होंने पहना है, ये क्या भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय है? आप मुझे बता दीजिए। कहीं तक शोभनीय नहीं है। हम आप देख लो ना, हिंदुओं के साथ ही ये आज किसी और धर्म पे क्यों नहीं मूवी बन रहा है? आपने कभी क्वेश्चन किया किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों? उनको पता है कि अगर वहां बोले तो वहां पे तुरंत ठोके जाओगे। कपड़ा से तो दिक्कत है ही है, अश्लीलता से तो है ही दिक्कत। भगवा वाला कलर का पहनी हुई है, साथ में उस गाना का नाम है बेशरम रंग, तो किसी को स्वाभाविक है दिक्कत होगा। इतना तो मूर्ख नहीं है कि हम इस गाना को समझेंगे नहीं। खान को सुपरस्टार किसने बनाया है? अगर खान होते तो सुपरस्टार भी तो बहुसंख्यक लोग नहीं बनाया है ना यहाँ का। बात खान और पठान की नहीं है, बात संस्कृति और धर्म की है। जो आज उन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने एक अपना एक ट्रेंड बना लिया है कि जो भगवा को या जो हिंदुओं को जितना तौहीन करेगा, जितना नीचा दिखाएगा, वो अपने आप को उतना ज्यादा लाइमलाइट में लाएगा, अपने आप को उतना ज्यादा ऊपर दिखाएगा। ये एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन आज के जो सनातनी है, जो आज के लोग हैं ना, वो उन चीजों के पीछे जागरूक है। वो जानते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए थोड़ा तो इनको शर्म करना चाहिए। एक चीज बताइए, आप जो ये अभी गाना आया है, एक बेशरम रंग करके एक गाना आया है, भगवाई रंग उसमें क्यों यूज करना था? पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरीके के कपड़े उन्होंने पहना है, ये क्या भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय है? आप मुझे बता दीजिए। कहीं तक शोभनीय नहीं है। हमारे माँ बहन बेटियां जितने देश के हैं, क्या उनके सामने इस तरीके के कपड़े पहन करके उसको मूवी रिलीज करना चाहिए था? तो मेरी तो ये मांग है कि पहले सेंसर बोर्ड को इस तरीके की चीजें आने ही नहीं देना चाहिए मार्केट में। ये अपने जेब भरने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए देश की संस्कृति के साथ में इस तरीके के खिलवाड़ करते हैं। सवाल सर ये उठ रहा है ट्विटर पे, देखिए आप तो भी, कि जो महिलाएं हैं उनका ये तो फ्रीडम है, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, संविधान दे। हम लोग कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ चॉइस के बेसिस पे ही कुछ इतना गंदा काम कर जाते हैं, और बाद में फिर हम कहते हैं कि देखो बहुत गंदा हो गया जी, हम तो अब फिर जो करता है उसको फांसी की मांग के लिए हम भी कैंडल लाइट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बदौलत ही तो देखो हमारे देश में निर्भया जैसा कांड होता है, अभी देख लो श्रद्धा कांड हुआ। ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट के बेसिस पे ही हो रहा है। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है। माने कि संविधान ने आपको राइट दिया है, लेकिन इतना भी राइट मत ले लो कि उस राइट का आप अवहेलना करने लग जाओ। और यही चीज आज के टाइम पे हो रहा है। आप थोड़ा सा, हमारी जो संस्कृति है, पहले भी तो मूवियां बनी है, पहले भी तो हम लोग देखते थे, पहले भी तो देश में मूवियां, जो आप कभी खान की बात कर रहे थे, खान किसने बनाया? आपको जो 3 खान है किसने बनाया? इन देश के हम ही लोगों ने तो बनाया था ना। हमने तो उनको आज मिलीनियर बिलीनियर जो वो लोग बने हुए हैं, इन्हीं लोगों ने बनाया था ना। आज खान से प्रॉब्लम नहीं है, पठान से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप एक पक्ष को टारगेट कर रहे हो, और वो टारगेट लगातार कर रहे हो। आमिर जी ने भी किया, शाहरुख खान का भी अब देख लो वही चल रहा है, और दीपिका का और रणवीर सिंह का तो वो चल रहा है ट्रेंड। तो ये लोग एक ठान के बैठे हुए हैं, तो हिंदू पक्ष भी ठान के बैठे हुए हैं कि ये देश में अब नहीं चलेगा। देश में अब वो गलत चीजें नहीं चलेगा, जो होना था हो गया। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आपको लगता है कि जनता जो है, जो बादशाह है, उनका ताज उतार पाएगी, छीन लेगी? हम किसी के ताज उतारने की और चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम किसी को मारने में और किसी के वो करने में बिलीव नहीं करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे साथ अगर छेड़खानी करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? और हमारे साथ लगातार ये हो रहा है। आप देख लो ना, हिंदुओं के साथ ही ये आज किसी और धर्म पे क्यों नहीं मूवी बन रहा है? आपने कभी क्वेश्चन किया किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों? उनको पता है कि अगर वहां बोले तो वहां पे तुरंत ठोके जाओगे। तो तुम सबसे कमजोर हिंदू वर्ग को क्यों मानते हो? जवाब दो। इनसे आप जाकर के शाहरुख खान जी से पूछो कि आप हिंदुओं के ऊपर क्यों टारगेट करते हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग पहले आवाज नहीं उठाते थे। आज हिंदू वर्ग भी जागरूक हो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो ये बताइए, इसके पीछे क्या बीजेपी का कहीं ना कहीं हाथ है? ये जो मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अगर बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी ने कश्मीर फाइल को भी सपोर्ट करा था, अगर आपको पता हो, क्योंकि वो हिंदुओं की बात कर रहा था, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा था। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं देश में जो कश्मीरी फाइल मूवी आने पर भी हंस रहे थे अपने असेंबली में जाकर के, आपको याद होगा। तो देखिए, आज अगर बीजेपी हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है तो हिंदुओं का ये धर्म बनता है कि बीजेपी को जब तक है सांस तब तक बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए जो काम कर रहा है उसी को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस पे स्वरा भास्कर कह रही हैं कि नेताओं के पास और कोई काम नहीं है, अभिनेत्रियों के कपड़े देखे जा रहे हैं, देश का भी कुछ काम कर। नहीं, स्वरा भास्कर, एक बात बताइए, स्वरा भास्कर की जो आप बात कर रहे हो, स्वरा भास्कर का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो तो वो एक जेएनयू गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग में वो सपोर्टिव रही है हमेशा। तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका बोलने का कोई राइट ही नहीं है।
उसको पता है कि आज के टाइम पे अगर वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है तो अपने आप को हाईलाइट कर लेगी, क्योंकि उसको तो मूवी कुछ करने का बस का है नहीं, ठीक है ना। स्वरा भास्कर हो गई है, अभी चड्ढा का एक स्टेटमेंट आया था। ये लोग देश के खिलाफ बयान देंगे, सेना के खिलाफ बयान देंगे, मोदी जी को गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे और देश की जनता को गाली देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू के बारे में कुछ बोल दोगे भाई न्यूज में आ जाओगे, सारे न्यूज वाले आपको चलाएंगे। देश के सेना के बारे में कुछ बोल दोगे न्यूज वाले आपको ले आएंगे। तो ये लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे स्टेटमेंट, कभी आपने देखा कि अक्षय कुमार जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो? क्योंकि वो महीने में 2-3 मूवी, 2-3 महीने में एक मूवी कर जाते हैं, उनको अपनी कमाई हो रही है। लेकिन ये जितने हैं ना, ये नल्ले किस्म के लोग, ये सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं और गंदे स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। आपने अभी अक्षय कुमार जी का नाम लिया, अक्षय कुमार जी भी अभी ट्रेंड में चल रहे हैं कि इनके भी गाने पहले आ चुके हैं भगवा रंग के उसमें, और इससे पहले और भी गाने आ चुके, तब क्यों नहीं बवाल हुआ? अभी शाहरुख खान है इसलिए। आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, भगवा रंग, देखिए भगवा रंग अगर यूज हुआ है ना, तो इस तरीके के कपड़े पे यूज नहीं हुआ है। भगवा रंग तो तिरंगा पे भी है और भगवा रंग तो एक मंदिर के ऊपर भी है। भगवा रंग से प्रॉब्लम नहीं है। भगवा रंग का कपड़ा अगर दीपिका पादुकोण पूरा पहन लेना तो उसको तो स्वागत करेंगे, तुम पहनो ना पूरा कपड़ा। भगवा रंग कपड़ा पहनने से प्रॉब्लम नहीं है, भगवा रंग का गलत कपड़ा पहनने का विरोध है।